ऑनलाइन यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूं, बेसिकली एसओएससी के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी 2022 से लेके 2023 के सेशन के बच्चों के लिए लेके आई हूँ ये न्यूज़। और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आप सभी सुनेंगे तो आप सभी खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात की जाए कि आपके रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म्स थे वो भरने स्टार्ट हो गए थे, फिल करने स्टार्ट हो गए थे ऑनलाइन, और काफ़ी बच्चों ने भर भी दिए हैं, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं भरे हैं उनको मैं अभी तक ये कहती हुई आ रही थी कि लास्ट डेट आपकी 28 है। कितनी है? 28 फैब है। तो फटाफट से अपने फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। लेकिन अब हमारा जो एसओएससी है उन्होंने हमारी डेट को एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि बढ़ा दिया है 28 ना करके। यानी कि जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, जैसा कि आज 26 फरवरी हो गई है और बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ मिसिंग था, कि स्टूडेंट आईडी मिसिंग है, या फिर उनके आधार कार्ड में अभी तक चेंज नहीं हो पाया है, या फिर किसी को अपने मार्क्स नहीं पता चले हैं। तो वो सारी बातों को साइड करके अब एसओएससी ने क्या किया है कि आपकी जो डेट है उसको 28 मार्च से एक्सटेंड करके 28 फरवरी से एक्सटेंड करके 6 मार्च कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है? 6 मार्च कर दिया गया है। अब आपकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की वो 6 मार्च है, 6 मार्च है। ध्यान से सुन लीजिए, आपकी डेट एक्सटेंड कर दी है, 28 फरवरी से एक्सटेंड करके 6 मार्च की रख दी गई है। अभी भाग के मत जाइएगा, दूसरी चीज़ भी सुनते हुए जाइए। तो अब कैसा लग रहा है आप सभी को? पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि आपका जब 6 मार्च को एग्ज़ाम जो है, आपका जो एग्ज़ाम है जब वो 6 मार्च को फॉर्म फिल हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम के, यानी कि लास्ट डेट वहीं तक की है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपके एग्ज़ाम बेसिकली मार्च, अप्रैल, या फिर अगर कोविड की सिचुएशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनको अगस्त में भी लेने पड़ सकते हैं। तो वो तो कोविड के ऊपर डिपेंड करता है कि कोविड की सिचुएशन बढ़ेगी या नहीं। बेसिकली अगर नहीं बढ़ेगी तो मार्च या फिर अप्रैल में आपके एग्ज़ाम्स हो ही जाएंगे। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की डेट को एक्सटेंड किया गया है, वैसे ही आपकी जो एग्ज़ाम की डेट होगी वो थोड़ी सी और ज़्यादा आगे चली जाएगी, यानी कि आपको थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा मिल जाएगा अपनी प्रेपरेशन करने के लिए। तो आप सभी को पता होगा हमारे चैनल पर आपको प्रेपरेशन कराई जाती है स्टैम की, एएफपीएस की, ह्यूमैनिटीज़ की, ठीक है। तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे जाके विजिट करो, देखो कि क्या क्या कराया जाता है। चलिए जल्दी से जाइए, वहाँ पे बेस्ट बुक्स, बेस्ट स्ट्रैटेजी, सब कुछ एवरीथिंग मैंने बता रखा है। लिंक आपको प्लेलिस्ट में गिवन होगी। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है। फॉर 2022 से 2023 के जो हमारे बच्चे हैं जो एसओएससी में फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें एडमिशन पाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स था, मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया हटा दिया गया है। हटाने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल पहले आपका कुछ क्राइटेरिया था कि 9th के बच्चे जो हैं उनकी 60% होनी चाहिए या फिर 70% होनी चाहिए, इस तरीके से क्राइटेरिया था कि मिनिमम इतनी परसेंटेज होनी ही चाहिए, तभी आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और एडमिशन पा सकते हैं, वरना एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अब ये जो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है ये हटा दिया गया है। अब चाहे बच्चे की परसेंटेज 50 हो, 60 हो, ठीक है, 50% है, 60% है, 80% है, 90% है, कितनी भी है, वो सभी बच्चे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं। बस एक चीज़ है कि आप सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई हमारा एग्ज़ाम कैसे दें हम, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, साथ ही साथ हम जो है लास्ट डेट आ गई है और हमने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी परसेंटेज नहीं है उतनी जितनी मांगी गई है। तो अब मिनिमम जो परसेंटेज था उसका क्राइटेरिया हटा दिया गया है फॉर 2022 से 2023 के बच्चों के सेशन के लिए, ठीक है। बच्चों का जो ये सेशन रहेगा 22 से 23 का, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही हटाया गया है, क्योंकि आप सभी ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी क्या, कि जो हमारा एसओएससी है उसने हमेशा, वो अगर 9th के लिए एडमिशन कराता है तो वो 8th की जो परसेंटेज है, मार्क्स है, वो देखता है। लेकिन अभी 8th में बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम अभी हुए ही नहीं है, तो जो एसओएससी है उन्होंने 7th के मार्क्स यहाँ पर देखना चाहा। अब 7th के मार्क्स देखना चाह रहा है, तो इसीलिए 7th में भी वही क्राइटेरिया पहले लग रहा था, लेकिन अब ये क्राइटेरिया हटा दिया है
फॉर 2022 से 2023 के बच्चों के लिए ओनली। ये साफ साफ लिखा हुआ है उसकी वेबसाइट पे, आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चा 11th के लिए एडमिशन कराना चाह रहा था, अब उसको 10th के मार्क्स ना दिखाकर कितने दिखाने हैं, 9th के मार्क्स दिखाने हैं ना। 10th के मार्क्स उसको नहीं दिखाने हैं, साथ ही 8th के मार्क्स नहीं दिखाने, क्योंकि अभी वो उसमें है, उसके मार्क्स अभी आए ही नहीं हैं। तो इसीलिए आप सभी अगर 9th में है तो 7th के दिखाइए, और अगर आप 11th में करवाना चाहते हैं तो आप 9th के दिखाइए। ठीक है, तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। और कितने बच्चों को भाई इस न्यूज़ से खुशी हो रही है, थोड़ा लगता है ना कि हाँ थोड़ी सी राहत मिल गई है। तो कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ एक और बात कहना चाहूँगी कि आप सभी ने अगर अभी तक सिलेबस नहीं चेक किया तो फटाफट से जाके सिलेबस चेक कर लीजिए। और जो भी आपके स्टेम के बच्चे हैं या फिर जो भी आपके AFPS के बच्चे हैं, वो जाके लास्ट ईयर की कट ऑफ देखिए। किसकी? लास्ट ईयर की आपकी कट ऑफ जो है वो देखो। उसकी लिंक मैं आपको कहाँ पे दूंगी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। कट ऑफ, ठीक है, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखो फटाफट से जाके, लास्ट ईयर की कट ऑफ। बिकॉज लास्ट ईयर की कट ऑफ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ हमारा जो टारगेट है हमें वो कितना रखना है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। वो चाहे आप स्टेम के हैं, AFPS के हैं, परफॉर्मिंग आर्ट के हैं, या फिर आप अपना ह्यूमैनिटीज़ के हैं, चाहे किसी भी डोमेन सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है वो बहुत मायने रखती है। और एक और चीज़ आप सभी को अभी तक पता होगा कि ये जो 11th क्लास है उसके लिए ओनली स्टेम एंड AFPS ही है यहाँ पे। 9th क्लास के लिए है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, 21st हाई सेंचुरी स्किल्स है, और आपका ह्यूमैनिटीज़ है, ठीक है, और क्या है, और आपका स्टेम है और AFPS है। तो 9th के लिए है वो ओनली। तो ये बात यहाँ से क्लियर हुई। अब एक और बात कह देना चाहती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ओनली एंड ओनली इंग्लिश मीडियम में आएगा। किस में आएगा? इंग्लिश मीडियम में आएगा। मेरे पास बहुत बच्चों की कमेंट आ रही है कि मैम जो एग्ज़ाम है वो किस मीडियम में आने वाला है, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, या दोनों में आएगा? तो इंग्लिश मीडियम में आएगा आपका एग्ज़ाम। पिछली बार इंग्लिश मीडियम में आया था, इस बार भी इंग्लिश मीडियम में आएगा। तो अपने इंग्लिश मीडियम में तैयारी कीजिए। ये ना हो कि आप सभी कहें कि हमने तो SST हिंदी में पढ़ी है, हम इंग्लिश में कैसे दे दें। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फिर आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, वैसे ही वहाँ पे पढ़ाई भी आपकी किस में होगी? इंग्लिश मीडियम में ही आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हो जाती है। ये 2-3 डाउट्स थे जो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो अब बात करते हैं आपका जो एग्ज़ाम है बेसिकली उसका पैटर्न जो है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, किस तरीके का आपका पैटर्न आ सकता है ना, उसके ऊपर भी वीडियो होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए कि हाँ किस तरीके का पैटर्न हमारा एग्ज़ाम में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, एंड देन सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अगर कोई भी डाउट है तो जाके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।